नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्रिएटिव में। साथियों, बहुत ही बड़ी खबर लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं। और बड़ी खबर आज का यह है कि बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए जो नियोजित शब्द है, नियोजन रूपी जिसको कलंक मान रहे हैं, इतने लंबे समय से मानते आए हैं, उससे छुटकारा पाने का आज दिन आ गया है। साथियों, बिहार के 4 लाख शिक्षकों के लिए आज कैबिनेट की स्पेशल बैठक बुलाई जा रही है। 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक के बाद आप लोगों के लिए नियमावली पर मुहर लगने वाली है। नियमावली पर मुहर लगेगा और मुहर के साथ-साथ अगले 4-5 दिन का जो कार्यक्रम है वो तय हो चुका है। के पाठक साहब के द्वारा भी रात में मीटिंग ली गई है। लगातार मीटिंग चल रही है। पूरी शिक्षा विभाग जो है पूरी तरीके से तैयारी कर कर चुका है और इस तैयारी के बीच में आप लोगों के लिए जो खुशखबरी निकल करके आ रही है वो राज्यकर्मी का दर्जा का है। और राज्यकर्मी के दर्जा के लिए आपके लिए जो परीक्षा का आयोजन होने वाला है, उस परीक्षा का आयोजन भी अगले महीना हो जाएगा। इसके लिए पूरी जानकारी आपको जो है आगे देने वाले हैं। साथियों, देखिए, पहले इसको जान लेते हैं विशिष्ट शिक्षा नियमावली को लेकर के कल का जो न्यूज फ्लैश हुआ उस न्यूज में क्या कहा गया है। पदनाम बदलने को लेकर के अभी संशय बरकरार है। मतलब जो पदनाम जो हमारा विशिष्ट शिक्षक शब्द है, इसको जो है बदलने की बातें हो रही थी। चूंकि बदलने के लिए ही मेल किया गया था, बिहार के लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षक के द्वारा मेल किया गया था और मेल में यही कहा गया था कि भाई विशिष्ट शब्द को हटा दीजिए। ठीक है, तो ये बातें जो है इस पर अभी संशय बरकरार है, ये स्पष्टता नहीं हो पाया है। ठीक है, अब बीपीएससी से जो शिक्षक है जिनका मेरिट लिस्ट में अभी तक आ चुका है, उन लोगों को जो है जिनका मेरिट लिस्ट में आ गया, वो लोग जो है परीक्षा से बिल्कुल वंचित रहेंगे, परीक्षा उनको नहीं देना है। उसके बाद बच जाता है कि देखिए राज्यकर्मी का दर्जा का बात ही हो रहा है और बिहार के लगभग 4 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है। उसके बाद देखिए नियोजित शिक्षकों को मिलेगा दर्जा, ये तो बात एकदम नियोजित शिक्षक के लिए ही है। ड्राफ्ट बन करके पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, ड्राफ्ट बन चुका है और ड्राफ्ट के बाद अब कैबिनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है और आज कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें मंजूरी मिल जानी है। अब देखिए आगे देख लीजिए, ड्राफ्ट तैयार है पूरी तरीके से। और उसके साथ साथ एक खबर और आप लोगों ने देखा होगा, एक जो है सो पत्र वायरल हुआ है जो हमारे एसीएस साहब है उनके द्वारा। उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि जल्द ही बिहार के नियोजित शिक्षक भी राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लें, अर्थात राज्यकर्मी के दर्जा से लैस हमारे बिहार के शिक्षक होंगे। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि कल जो है शाम में लगातार एसीएस साहब ने पूरी शिक्षा विभाग की टीमों के साथ बैठक करी है और अगले 4-5 दिनों का क्या रोडमैप तैयार किया है, इसके बारे में आपको जान करके बिल्कुल हैरानी होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी खुद एक्टिव हैं इसको लेकर के, परीक्षा को लेकर के। और वो एक्टिव है, इसीलिए ये कैबिनेट की बैठक भी हो रही है। ठीक है, इसीलिए क्या हो रही है, कैबिनेट की बैठक भी हो रही है इतना जल्द। और कैबिनेट की बैठक जैसे होगा तो नियमावली पर मुहर लग जाएगा आपका। और नियमावली पर मुहर के बाद पूरी तरीके से इन्होंने मुख्यमंत्री साहब ने जो है एसीएस साहब को स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दे चुका है कि भाई आपको जो है जितना जल्दी हो सके इस पर राय मशवरा कर करके एकदम तुरंत एग्जाम कराना है। अब ये तुरंत निर्देश देंगे किनको, तो बीएसईबी के जो हमारे चेयरमैन है, बीएसईबी के जो चेयरमैन है, इन इन तक जो है अपना ये शिक्षा विभाग से फाइल कहां पहुंचाएंगे, बीएसईबी को। और बीएसईबी जो है आपको इसी माह में नोटिफिकेशन निकाल सकती है, इसी माह में निकालेगी नोटिफिकेशन, इसी माह में आपको नोटिफिकेशन आने वाला है। साथियों, आपको पता ये भी होना चाहिए कि अगर इसी माह में नोटिफिकेशन आता है, आप लोग के लिए हमेशा हम एक नंबर उपलब्ध कराते हैं, 8227 8827 871 973। और दूसरा नंबर हमारा हो जाता है 9708841449। आप क्या करेंगे, इस दोनों में से किसी एक नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है जल्दी से। ठीक है, और व्हाट्सएप करिए और व्हाट्सएप करके आप लोग जो है पूरी तरीके से आप नोट्स उपलब्ध करा सकते हैं, पूरा नोट्स ले सकते हैं, पूरा लाइव क्लास ले सकते हैं, पूरा मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि आपका एग्जाम जो है इसी यानी दिसंबर माह में ही होना प्रस्तावित है, हमें लगता है कि आपको 25 दिसंबर तक आपको एग्जाम हो जाना ही चाहिए। ठीक है, 25 दिसंबर तक जिस तरह से चर्चाएं हो रही है, जिस तरह से जो बातचीत हुई है, कल भी हम लोगों ने भी लगातार कांटेक्ट में लोगों से था, जो जानकारियां सामने निकल करके आई है, ये जानकारियां यही बता रहा है कि 25 दिसंबर तक हर हाल में एग्जाम ले लेना है और नए साल में सभी शिक्षकों का ट्रांसफर भी कर देना है। जितने भी शिक्षक हैं, अर्थात जनवरी के अंदर जो है तबादला भी हो जाना है, जनवरी के अंदर आपको जो है तबादला भी कर देना है। चूंकि फरवरी में जो है क्या करना है, आपका मैट्रिक का एग्जाम, इंटर का एग्जाम और मैट्रिक का एग्जाम लेना है। लगभग आपको फरवरी में ही मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होता है, तो जनवरी में 15 जनवरी तक में लगभग सारा चीज कंप्लीट करा लेने का पूरी तैयारी चल रहा है। अगर 15 जनवरी पर
तक नहीं होता है, तो फिर जाकर के अप्रैल और मई में ही ट्रांसफर संभव हो पाएगा। इसीलिए ये रफ्तार इसलिए है कि 25 दिसंबर तक एग्जाम लो, एकदम फटाफट रिजल्ट दो और रिजल्ट के बाद लोगों को ट्रांसफर एकदम सॉफ्टवेयर पर डालना है नाम, और सॉफ्टवेयर इधर से उधर कर देगा तुरंत में, सॉफ्टवेयर देगा। और चूंकि इसमें तो आपको हाँ ना करना नहीं है, सीधा सीधा योगदान देना ही होगा, तो सीधा सीधा लोग योगदान करेंगे और उसके बाद फिर उनका जो है डाटा तैयार होगा, एग्जाम ड्यूटी में लगाई जाएगी। तो एग्जाम ड्यूटी में लगाने के लिए तो 2 दिन काफी है, 2 दिन में सारे लोग सब कुछ एकदम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये खबर निकल करके आ रहा है आपको 25 दिसंबर में, अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, तो साथियों इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आराम से पूरा एनसीआर एससीईआरटी का नोट्स प्राप्त कर लीजिए, आराम से आप पूरी एकदम बेहतर ढंग का मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, आप लाइव क्लास ले सकते हैं, आप पीडीएफ मटेरियल ले सकते हैं, तो संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। अगर पहली बार में सफलता चाहते हैं साथियों, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप लोग संपर्क करिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथी तक पहुंचाइए, आपका एग्जाम जो है निश्चित रूप से आपका जो है दिसंबर में ही होना प्रस्तावित है, इसलिए अधिक से अधिक शेयर जरूर करिए, सभी साथी को निश्चित रूप से पता हो जाना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।